नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम NCERT गणित प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि आकृति में यदि DE समांतर AC और DF समांतर AE है तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटे FE का अनुपात और BE बटे EC का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि DE कौन सा है, ये जो काली लाइन मिल रही है D से E, ये हमारा DE है, और AC ये जो नीली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। दूसरा क्या कहा है कि DF समांतर AE है। DF मतलब ये दूसरी नीली वाली लाइन और AE मतलब ये दूसरी काली वाली लाइन। तो इन दोनों ज्ञात तथ्य से हमको ये चीज़ दिखाना है। तो जैसा कि हम दोनों प्रमेय जानते हैं, BPT प्रमेय और BPT का विलोम, वही दोनों का प्रयोग करके हम इसको दिखा देंगे। तो इसको हल करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, क्योंकि दिया है कि DE समांतर है AC के, DE समांतर AC, तो जब DE समांतर AC है तो DE और AC से इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात बनेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो DE से जब देखेंगे तो ये वाली लाइन को छुपा देंगे हम और ये वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली लाइन को छुपा देंगे तो ये पूरा एक त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं BD बटे DA, ठीक है, तो ये हो जाएगा BD बटे में DA, जो कि बराबर हो जाएगा इस B से लेके E तक, फिर E से C तक, मतलब BE बटे EC, ठीक है। कैसे हुआ ये? BPT प्रमेय द्वारा, आधार समानुपाती प्रमेय द्वारा, या आधार समानुपाती प्रमेय से। इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण 1। तो हमने क्या किया कि ये जो दोनों दूसरी लाइन एक दूसरे के समांतर थी, ये हम समझ लेते हैं कि कुछ देर के लिए नहीं है। तो फिर उसके बाद इस रेखा से जो इन दोनों त्रिभुज का, दो भुजाओं का जो अनुपात बना BD बटे DA, और इधर से BE बटे EC, इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो गया। अब उसके बाद जैसा कि दोबारा हमें दिया गया है कि DF जो है समांतर है AE के, तो पुनः दिया है कि DF समांतर है AE के, तो यहाँ से DF और AE मतलब कि इस वाले त्रिभुज में अब देखेंगे तो DF से जो है इन दोनों भुजाओं का अनुपात इतना इतना बटेगा, तो इसे हम बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा BD बटे DA, जो कि बराबर हो जाएगा इस वाले भुजा के अनुपात BF बटे FE के। इसको मान लेते हैं कि यह है समीकरण 2, और ये भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हुआ है। अगर आपको ये अनुपात नहीं पता है तो आप 6.1 प्रमेय देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक त्रिभुज है और इसकी तीसरी भुजा के समांतर कोई एक रेखा हम खींचें जो कि अन्य दोनों भुजाओं से सट के जाए, तो अन्य दोनों भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो दूसरी भुजा के बराबर होता है। वही हमने किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों समीकरण में बायां पक्ष BD बटे DA यहाँ पर भी है, मतलब कि बायां पक्ष बराबर है, तो इसलिए दाहिना पक्ष भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BE बटे EC बराबर BF बटे FE, ठीक है। BF बटे FE
लेकिन हमें इसमें दिखाना क्या है कि बी एफ बटे एफ सी, और यहाँ बी एफ इधर दिया है और एफ ई इधर दिया हुआ है, तो इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये पहले दिया है, ये बाद में, तो इसको हम या करके भी लिख सकते हैं कि बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी के, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या इंग्लिश में हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। तो हमने किया क्या, पहले जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि बी ई और ए सी, ये बी ई डी ई और ए सी एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये भुजा जब इसके समांतर है तो ये छोटी वाली भुजा का जो ये दो अनुपात बनेगा, इससे और इससे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बी डी बटे डी ए बराबर हो गया बी ई बटे ई सी के। और उसी तरीके से फिर दोबारा दिया था कि डी एफ समांतर है ए ई के, मतलब ये वाली भुजा डी एफ समांतर है ए ई के। तो हमने इस त्रिभुज में देख लिया, और दोनों का बायां पक्ष बराबर था तो दाहिना पक्ष बराबर हो गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।